हाँ, तो आज ड्रॉ करते हैं फेस। फेस के लिए पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा रफली। और अगर सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम जितना डिस्टेंस ले रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस हम ले रहे हैं वही डिस्टेंस हमें ऊपर की तरफ रखना है, वही डिस्टेंस हमें नीचे की ओर रखना है, और यही डिस्टेंस लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद जितना डिस्टेंस हमने रखा है वही डिस्टेंस नीचे भी रख लेंगे और इससे अटैच करते हुए एक सर्कल जैसा भी बने। वैसे तो हमें इस पॉइंट से ही वर्क है। इस तरीके से एक हमारा ये सर्कल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, समथिंग समथिंग। और अब जो है हम सर्कल बनाने के बाद एक लाइन मिड से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और एक लाइन ये वाली, फिर एक लाइन ये हो जाएगी हमारे पास और एक लाइन ये हो जाएगी। ये आईब्रोज लाइन है, ये नोज़ लाइन और ये चिन लाइन। अब हमें क्या करना है, ये जो एरिया है ये इसको इस तरीके से मिलाना है, और ये चिन वाला लाइन है, इसको वैसे तो ये इस तरीके से डायरेक्ट होगा लेकिन यहाँ से हल्का सा हम कर्व ऐड करेंगे ऐसे। ओके, ये चेहरे की बेसिक जो शेप है वो बन करके हमारे सामने आ जाएगी इस तरीके से। अब इस लाइन का सेंटर यहाँ से यहाँ तक और इस लाइन का मिडल, अब इनका भी मिडल, इन दोनों का और इन दोनों का, ये हमें आईब्रोज और आइज़ बनाने में हेल्प करेंगी। ये लाइनें, ये मैंने मिड लाइन, आसपास की लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन का मिडल पॉइंट, हमारी जो आइज़ रहेगी वो लगभग इसके ऊपर रहेगी, और जो आईब्रोज जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे वैसे। ये आईब्रोज और आइज़ जो बनेगा पूरा का पूरा एक हमें सर्कल क्रिएट करना है इस तरीके से। दोनों सर्कल इक्वली रखने हैं तभी हमारी आइज़ जो होगी वो। अब इस लाइन का भी हाफ ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, मिडल में आई वॉल, और ये हमारी आइज़ यहाँ पर बन जाएगी। हमें इन लाइनों से बाहर आइज़ को नहीं निकालना है। इस तरीके से आइज़ बनने के बाद ये जो लाइन थी हमारी, ये नोज़ लाइन थी, और इसका जो सेंटर है वहाँ तक हमें एक सर्कल क्रिएट करना है। यहाँ पे हाफ सर्कल, आधा लाइन के बाहर होगा आधा अंदर, सेम इधर भी इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे हमें नोज़ होल बनाना है दोनों सर्कल के जॉइंट पर, और जैसे जैसे सर्कल घूम रहा है राउंड में घुमाना है। फिर जैसे लेफ्ट वाला सेम इसी तरीके से हमें घुमा देनी है लाइन को, ये वाली लाइन भी इस तरीके से घुमा देनी है। अब जो लिप्स जो बनेंगे वो इसका और इसका पहले मिड पॉइंट निकालेंगे सेंटर, और सेंटर का मतलब ये है कि हमारा जो लोअर लिप्स है वो इस पे आएगा। अब इन दोनों का सेंटर, ये जो सेंटर आया है इन दोनों के बीच में हमारे लिप्स ड्रॉ होंगे। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे हो सकता है, और इस तरीके से। अब ये जो आइज़ का जो सेंटर लाइन ये आ रहा है, ये वाली लाइन, इससे बाहर नहीं निकालना है हमें लिप्स को, तो यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना है, या फिर इससे पहले हमें यहाँ तक ही ये लाइन बनानी है इस तरीके से। लिप्स हो गए अपर वाले, और मिडल के लिए केवल एक लाइन बना के हम इसको शो कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे डिंकल दिखा सकते हैं हम, और ये चिन्ह के लिए बस। अब यहाँ दो बेनिफिट होंगे, एक तो गर्दन के लिए हमें यहाँ से ऐसे कर्व वाली लाइन ड्रॉ करनी है,
जितना एरिया इधर रह रहा है उतना ही इधर रखना है। तो ये हमारी नेक के लिए, और इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो हमें गर्दन वाली लाइन मिलेगी, प्लस शेडिंग जब हम करेंगे तो उसमें भी इजी रहेगा कि इस इलाके में शेडिंग होने वाली है। ये तो बेसिक हो गया। अब हमें नोज़ के नीचे यहाँ पे हल्की सी शेडिंग करनी है। फिर नोज़ के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर बिल्कुल प्रेशर के साथ अप्लाई नहीं करना है, और यहाँ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बस इस तरीके से यहाँ पर ये राउंड बनेगा यहाँ, लेकिन राउंड को सेंटर से इसे ए वाली शेप में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे शेडिंग कर देनी है इस तरीके से। जब ये वाला राउंड के हम जिस तरीके से ऐसे शेडिंग करेंगे तो यहाँ पर इसको इस वाली शेप से मिलाना है। ये हमारी बेसिक शेडिंग। अब ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से ये नोज़ लाइन ये सेम इस तरीके से। अब हमें इस लाइन के आसपास देखो आधे एरिया में हमें शेडिंग करनी है, और ये जो लाइन थी इसको भर देना है शेडिंग करते हुए, यहाँ पे डार्क और ये बीच वाला हिस्सा। जब ये हो जाएगा तो ये सेंटर में जो सर्कल है वहाँ तक, और ये भी सेंटर में जो यहाँ तक, इस लाइन के ऊपर प्लस यहाँ से थोड़ा सा राउंडली शेप बनाएंगे, और इस सर्कल के चारों जहाँ जहाँ भी लाइन है वहाँ वहाँ शेडिंग करेंगे, और नोज़ के बाहर की तरफ ये वाला यहाँ इससे मिला देंगे। अब ये जो हिस्सा है ये शेडिंग इसी में अटैच होगी ये वाली, और यहाँ हल्की हल्की लाइनें या फिर पेंसिल को बहुत ज़्यादा इस तरीके से टिल्ट करके पकड़ना है, झुका करके ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे शेडिंग हो जाएगी। देखो जब तक हम इसको पार्टों में बांटेंगे नहीं शेडिंग करने के लिए, शेडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है सीखने वाले के लिए, लेकिन जब हम इसको पार्ट्स में बांट देंगे तो ये बेसिकली इजी हो जाएगा। अब ये जो हमारा फोरहेड है वो ये इसका हाफ पॉइंट अटैच करेंगे, इतना फोरहेड रहेगा, इसमें हम हेयर वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं जो भी हेयर स्टाइल होगी। ये वाला। अब ये जो लाइन है यहाँ पे ईयर बनाने हैं इधर। अब उसके लिए कितनी जगह छोड़नी है, जितना ये वाला है उतना ही हिस्सा रखना है, जितनी लाइन है, और यहाँ से जो भी हेयर की जो शेप होगी वो हम ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरीके से एक लाइन बीच में इस तरीके से बना सकते हैं। वैसे हेयर ईयर जो होंगे वो बेसिकली सबके अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट हमें जनरल ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब ये जो बॉयज़ जो हम बना रहे हैं उसको यहाँ से कर्व में देखो जितना मैंने अंदर लिया है उतना ही ऊपर भी बनाना है इस तरीके से, और इसको ये वाली शेप में हम कन्वर्ट कर देंगे। आप चाहो तो कोई सी भी हेयर स्टाइल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी शेडिंग अंदर की ओर, और ये फोरहेड के लिए लाइन के पास पास हमें शेड करनी है, और इस साइड को अंदर की ओर मूव करना है इस तरीके से। यहाँ पेंसिल को रखना है अंदर की ओर, यहाँ रखना है अंदर की ओर इस तरीके से, ऊपर उठाते हुए यहाँ रखना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर रखना है इस तरीके से। और जब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड के लिए आप पेपर स्टम्प ले सकते हैं, टिश्यू पेपर ले सकते हैं, और फिंगर से भी आप ड्रॉ शेडिंग कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये हो गया हमारा फेस। और फेस के बाद जो होगा, जो हमारी जो नेक है, गर्दन, ये वाले जो दोनों कोने हैं ये डार्क होंगे,
फिर यहाँ लाइन के पास डार्क, इधर बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, वही सेम फॉर्मूला अपनाना है। यहाँ से पेंसिल को ऊपर उठाया था तो यहाँ से भी पेंसिल को ऊपर की ओर उठाना है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व लाइन होगी इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो गर्दन की डीप दिख जाएगी। ये वाला एरिया यहाँ पे हल्की हल्की शेडिंग कर सकते हैं हम। इसको आईब्रोज को आप और मॉडिफाई कर सकते हो। ये अपना आई बॉल, ये आईज, नोज, लिप्स, हेयर। और हेयर के लिए देखो यहाँ बेसिकली डार्क होगा, यहाँ पे डार्क होगा। फिर ये जो लाइनें हैं बालों की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइलाइट्स दिखेंगे हल्के फुल्के। पीछे वाले हिस्से भी यहाँ पर तो डार्क ही होगा, आगे हाइलाइट्स दिखा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और पीछे डार्क एंड डार्क टू लाइट। देखो यहाँ पेंसिल को रखोगे यहाँ बेसिकली डार्क बन जाएगा, और जैसे ही ऊपर की ओर उठाओगे लाइटली बन जाएगा इस तरीके से। ये हमारा जो फेस का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बन करके तैयार।